कि आप अपनी नौकरी छोड़िए, परिवार छोड़िए। कई लोग कथवा सुन के सधुआ जाते हैं। कहाँ है पवन बाबू? ये खड़े हो, खड़े हो। ये अभी 3 महीना पहले बड़ी भव्य राम कथा कराए बिहार में। 3 महीना पहले आप लोग देखे होंगे, चुप चुपुआ बोल के गांव था, यूट्यूब पे लाइव कथा थी वो। अभी हमसे 1 महीना पहले बंबई मिले एयरपोर्ट पे भोर में 3 बजे। मैं अभी मॉरिशस से आके सोया ही था होटल में, तब तक ही पहुंच गए। और उसी दिन हमको दुबई फिर निकलना था, कथा थी वहां पे। नींद लगी थी तब तक ही आ गया। होटल वाला ऊपर आने ही ना दे, बोले सिक्योरिटी जाने नहीं देंगे, 7 बजे तक वेट करिए। हमको फोन आया तो हम भागे भागे नीचे गए। नीचे गए तो रो रहे हैं। बोले क्यों रो रहे हैं भाई साहब? बोले महाराज जी कुछ हो गया है। बोले क्या हो गया? चारों तरफ केवल आप ही दिखाई पड़ते हैं। जब से कथा कराया हूं फैक्ट्री नहीं गया हूं, गोडाउन छोड़ दिया, फैक्ट्री छोड़ दिया। हम बोले इसीलिए कथा कराए थे? फैक्ट्री जाना बंद कर दोगे तो फिर दूसरी कथा कौन कराएगा? ये तो विनोद की बात रही। फिर मैंने इनको 1 घंटे समझाया वहां पर। कथा नहीं कहती कि आप अपना परिवार छोड़िए, व्यापार छोड़िए, आप अपना नौकरी छोड़िए, कुछ मत छोड़िए साहब, केवल पकड़िए। क्या पकड़िए? मन से रघुनाथ जी के चरणों को पकड़ लीजिए और अपने जीवन का व्यवहार करते रहिए, फिर देखिए आनंद। लक्ष्मण जी कहते कौन जगह है? परमारथी प्रपंच वियोगी। जो परमार्थ में लगा हुआ है वो जगह है। परमार्थी कौन? रुपया कमा के परिवार का पोषण करे, समाज का कल्याण करे, और जो करने के लिए आया है वो भी करता चले। अर्थात सत्संग करे, दान करे, पुण्य करे, सेवा करे। ये परमार्थ के प्रकार है। जो ये कर रहा है और अपने आप को प्रपंच से बचाया है। प्रपंच समझ रहे हैं? दूसरे का पंच। कई आदमी को फूफा बनने का बड़ा शौक होता है। भाई कोई फूफा हो तो क्षमा करेगा। यहां कोई फूफा बैठा हो तो हमको क्षमा करेगा भाई। दुई तो संबंध है साहब, तय है। एक भूतपूर्व जीजा और एक वर्तमान के जीजा। भूतपूर्व जीजा माने फूफा। जो जीजा थे अब फूफा में परिवर्तित हो चुके हैं, और एक प्रेजेंट के जीजा। ये दुई आदमी से भगवान बचावे। ये दुई लोग कार्यक्रम में आते आतंकवादी बन जाते हैं। एक घर में मैं शादी में गया, हमको बोला गया महाराज उस दरवाजे की तरफ मत जाइएगा। बोले क्यों? फूफा जी बंद है। क्यों? वो आते ही आतंक करने के लिए। तो उनका 1 रात का पूरा भोजन पानी देकर भीतर बंद कर दिया गया है। अब कार्यक्रम के बाद कल सुबह खोला जाएगा, कितनों नाराज होंगे, अब क्या होगा? है? कई लोगों का प्रपंची कौन? जहां मतलब नहीं वहां भी जाकर सिर फोड़े। कई लोगों का स्वभाव सवेरे सवेरे उठते फोन मिला के। आपको वो आदमी ऐसा ऐसा बोल रहा था, हम सुने थे वहां पर। भाई किसने कहा बताने के लिए? सुने थे तो। ये क्या है? प्रपंच है। इसको डस्टबिन बनाने से बचाइए। ये डस्टबिन नहीं है कि जो आए कचरा डाल के यहां चला जाए। एक बार जो कान में प्रवेश कर जाता है, प्राण निकलने तक उसका विस्मृति होने वाला नहीं है। वो कहीं ना कहीं जाकर बैठा है दिमाग में, और जो जैसा अंदर जाएगा उसका प्रभाव हमारे जीवन के व्यवहार पर भी दिखाई पड़ेगा। प्रपंच से जो बचा है और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए व्यवहार परमार्थ में लगा, रख रघुवंश विभूषण। रघुनाथ जी लक्ष्मण जी को प्रेरित किए कि मेरा रूप बताओ। क्यों बताओ? यहां पर समझिएगा, परिवार में कभी देखिएगा आप भी बात सुना रहते हैं किसी और को और समझ में आ जाती है किसी और को। यह आवश्यक नहीं कि जिसको इंगित करके सुनाया जा रहा है वही समझ रहा है। हो सकता है वो न समझे, दूसरा समझ ले। समर्थ एक महापुरुष थे रामदास जी। सवेरे सवेरे झोली लेकर सब्जी लेने के लिए जा रहे थे पगडंडी से। उनका नाम था राम। पगडंडी के बगल में कुटिया थी। कुटिया के भीतर एक लड़का सोया था, उसका भी नाम था राम।
सवेरे सवेरे कुटिया के भीतर माँ अपने बेटे को जगा रही है, राम जग जा बेटा, बहुत सवेरा हो गया है, कब तक सोया रहेगा। बाहर जो राम थे खड़े हो गए, क्यों? उधर माँ कहती है जग जा, कब तक सोया रहेगा। वो जगा कि नहीं जगा भगवान जाने, बाहर ये जग गए। मां जगा रही है और अब तक मैं संसार की रात्रि में सोया हुआ हूं, वहीं से वैराग्य आ गया, झोला छोड़कर महात्मा बन गए। वही बने समर्थ स्वामी रामदास जी, छत्रपति शिवाजी के गुरु जी राम। बात जिसको कही जा रही है आवश्यक नहीं कि वो सुन के समझ जाए। यहां लक्ष्मण जी किसको सुना रहे हैं? निषाद राजगुरु को, लेकिन निषाद राजगुरु समझ नहीं रहे। समझ कौन रहे हैं? हमारे केवट भैया वहीं बगल में पहरा दे रहे थे और पूरी बात सुन रहे थे कि लक्ष्मण जी निषाद जी क्या बात कर रहे हैं। भगवान केवट जी को अपना चरणामृत पिलाना चाहते हैं आज, इसलिए भगवान ने लक्ष्मण जी को प्रेरित किया कि मेरा स्वरूप बताओ तो केवट को पता चलेगा कि मैं कौन हूं। लक्ष्मण जी ने कहा निषाद जी ये राम जी ब्रह्म है, परमार्थ के रूप है। निषाद जी बोले ये परमार्थ क्या है? लक्ष्मण जी कहते हैं मन क्रम बचन राम पद ने हो। मन से, वाणी से और कर्म से राम जी के चरणों में प्रेम हो जाना, सखा परम परमार्थ ये हो। यही जीवन का परम परमार्थ है कि राम जी के चरणों में प्रेम हो जाए। सवेरा भया, निषाद राजगुरु से भगवान ने बरगद के वृक्ष के दूध को मंगाया, सिर पे केश में लगाकर सिर पे जटाओं का मुकुट बनाया लक्ष्मण भैया के साथ। निषाद राजगुरु देखे रोने लगे, सुमंत जी रोने लगे, कहे प्रभु पिताजी ने कहा है 4 दिन वन दिखा के वापस ले आना, राम जी ने मना कर दिया। सीता जी से कहे, सीता मैया ने भी मना कर दिया। बरबस प्रभु ने सुमंत जी को वापस अयोध्या की ओर भेजा है, लेकिन सुमंत जी गए नहीं, थोड़ी दूर जाकर और रथ घुमा के खड़े हो गए, वापस नहीं गए। अब राम जी आए गंगा जी के तट पर गंगा जी को पार करने के लिए। केवट जी पिछली रात्रि सुन चुके हैं राम जी जीव नहीं है, राम जी क्या है? ब्रह्म है। अब परमार्थ क्या है? राम जी के चरणों में प्रेम करना ही परमार्थ है। निषाद राजगुरु केवट जी सोचे परमार्थ हमारे दरवाजे पर आ गया है और हम ऐसे ही परमार्थ को जाने देंगे। तुरंत पहुंचे अपने राजा निषाद राजगुरु के पास। केवट जी जाके बोले सरकार एक वरदान लेने आज आया हूं। बोले कहिए। मैं चाहता हूं सरकार कि आज राम जी मेरी ही नाव पर बैठकर उस पार जाएं। तो बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं नहीं, मैं दूसरा ऑप्शन नहीं रखना चाहता हूं। आप पूरे नगर में डुगडुगी बजवाइए आज कि मुझे छोड़कर दूसरा कोई नाव चलाने वाला आज किनारे जाएगा ही नहीं। निषाद राज बोले ठीक है बजा देता हूं। बज गई डुगडुगी, कोई गंगा किनारे नहीं जाएगा नाविक। केवट जी दौड़ कर गए, नाव को किनारे से खोले, अब बीच नदी में ले जाके खड़ा किया। क्यों? किनारे रखूं और कहीं राम जी आके चढ़ के बोले ले चलो तब क्या करूंगा, इसलिए पहुंच से दूर रखा जाए। भगवान गंगा किनारे गए। जो भगवान सबको देते हैं वो भगवान आज मांगे नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहे, मानुष करनी मोरे कछु कहे।
तक्षशिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, तरनी मुनि घर नी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। राम जी कसम से एहि प्रतिपालौ सब परिवारो, एहि प्रतिपालौ सब परिवारो, मैं नहीं जाना कछु और कबारो, नहीं जाना कछु और कबारो। हे प्रभु जो प्रभु पार अवसिका चहो, मोहि पद पदुम पखारन कहो, जो प्रभु पार अवसिका चहो, मोहि पद पदुम पखारन कहो, मोहि पद पदुम पखारन कहो, मोहि पद पदुम पखारन कहो। केवट भैया नाव लेके बीच नदी में खड़े हैं। राम जी ने केवल नाव मांगी, मांगी नाव। अब केवट जी शुरू है, न केवट आना। आपसे भगवान कुछ मांगे, हिम्मत है मना कर देंगे? ये पटका दीजिए, पटका दीजिए। अब दे दिए ना, हमको दे दिए, हमको चाहिए नहीं, हमारा है। हम मांग रहे हैं, आप दे दे रहे हैं। केवट जी से भगवान मांगे, मना कर दिया, नहीं दूंगा, नहीं लाऊंगा नाव। अब केवल मना नहीं किए, कहते हैं कहई तुम्हारा मरम मैं जाना। कौन सा मरम जान गए केवट जी? केवट जी कहते हैं, देखिए आज तक इस गंगा के किनारे में नाव चलाता रहा, हजारों लोगों को उस पार पहुंचाया हूं, लेकिन आज तक जैसे आपने मांगा ऐसे आज तक किसी ने मांगा नहीं मेरे से। आज तक जो भी आता था मुझसे मांगता नहीं था, जो भी आता था मुझको आदेश देता था, ऐ नाव ले आओ, मानो वो मालिक हो और मैं नौकर हूं, मुझे आदेश देता रहा। पहली बार किसी ने मुझसे मांगा है और आपने मांग करके स्पष्ट कर दिया कि इस नाव का मालिक मैं हूं। जिस वस्तु के हम मालिक नहीं होते उसको प्राप्त करने के लिए याचना करनी पड़ती है, अधिकार नहीं जताना पड़ता है। और आपके मांगने से इस नाव का मालिक मैं हो गया हूं, मैं बड़ा बन गया हूं। और दूसरे को बड़ाई भगवान को छोड़कर दूसरा कोई दे ही नहीं सकता। मैं आपके मर्म को जान गया, मैं जान गया हूं कि आप कौन हैं। बोला मैं मर्म जान गया। लक्ष्मण जी बोले भैया जन्म से आपके साथ हम लगे हैं, आज तक हम नहीं जान पाए, अभी अभी आए बोले जान गया। राम जी बोले पूछो क्या जान गए। राम जी बोले हम नहीं जाने, तुम कैसे जान गए। केवट जी बोले हम जानते हैं। क्या जानते हैं? यही जानते हैं कि राम जी क्या करने यहां आए हैं। लक्ष्मण जी बोले नदी के किनारे होकर नाव मांग रहे हैं तो भाई साहब इसमें जानना क्या है, नदी को पार करना चाहते हैं। केवट जी बोले यही तो बात है, जो मैं जानता हूं वो आप नहीं जानते हैं। लक्ष्मण जी ये वही है ना जिन्होंने 3 पग के भीतर 3 लोक 14 भुवन नाप लिया था।
जो 3 पग के भीतर 3 लोक 14 भुवन पूरी सृष्टि नाप सकता है, वही छोटी सी नदी पार करने के लिए नाव मांगेगा? ये आज नाव मांगने नहीं आए हैं, आज ये नाव और इस गंगा को बहाना बनाकर इस केवट को अपना चरणामृत पिलाने के लिए आए हैं। ये मर्म मैं जान गया हूं, मैं नहीं लाऊंगा। मना कर दिया हो। भोजपुरी समझने वाले कितने लोग हैं यहां? पूरा बिहारे आया है का हो यहां? सड्डे नाल कोई नहीं है यहां पे? यहां दर्शन करिए। केवट जी कहते हैं, अरे हम नाही नियारा, हम नाही नियारा, लाई बयापन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़वा के धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। हम नाही नियारा, लाइफ नाही नियारा, लाइफ अपन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़वा के धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। पत्थर के तिरिया, तिरिया मतलब स्त्री, पत्थर के तिरिया बनो निरौआ राजा जी, सब कहेला, होई सब कहेला। इत लकड़ी के नैया, लकड़ी के नैया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। लकड़ी के नैया केवट जी बोले, हम नहीं लाएंगे। क्यों? हमने सुन रखा है कि आपके पांव में जो रज लगा है वो जड़ी बूटी है, मनुष्य बना देती है। आपने पहले कभी किसी पत्थर पे पांव रखा था? लक्ष्मण जी बोले, हमारे सामने रखा था, वही खड़े थे। क्या हुआ? जादू। तुम हल्के में ले रहे हो भैया को? मेरे भैया पांव रखे पत्थर पर, पत्थर तुरंत स्त्री बन गया। केवट जी बोले, ये बताइए लक्ष्मण जी, पत्थर कठोर है कि लकड़ी? बोले पत्थर। बोले अब आप बताइए, यदि कठोर पत्थर स्त्री बन सकता है तो लकड़ी की नाव है। लकड़ी में भी दिन भर पानी में रहती है, मेरी नाव पानी पी पी कर और कोमल हो गई है और मुलायम हो गई है। कठोर पत्थर को तो 5-10 सेकंड लगा भी होगा, ये हमारी लकड़ी की नाव रज देखते स्त्री बन जाएगी। और आपको बतावें एक बात, हमार ना 10-12 छोट छोट लड़का है। अभी नाव चलती है तो घर में भोजन जाता है, यदि नाव ही चली गई ना तो हमारे घर के लड़के भूखों मर जाएंगे प्रभु। और देखिए, किसी पर कितना भी अत्याचार करना चाहिए, लेकिन कभी भी किसी की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये मेरी नाव रोजी रोटी है, ये नाव चली गई तो हमारे बच्चे भूखों मर जाएंगे प्रभु। तो हम तो एक ही बात आपसे कहेंगे कि जिससे खतरा मुझे लग रहा है, आप पांव धुलाइए और उस जड़ी बूटी को मैं धो के बाहर निकाल देता हूं, फिर आराम से बैठिए, ले चलूंगा पांव। भगवान मौन खड़े, कुछ नहीं बोले। लक्ष्मण जी बोले, भैया पहली बार आपने मैनेजमेंट संभाला, नाव मांगी, मना कर दिया।
मैं मांगता, मना करता, फिर बताता इसको। राम जी बोले इसीलिए आपको नहीं मांगने दिया मैंने, कि आप बता देते। अरे ये तो आपने मांगा, मना कर दिया। बोले भगत है बच्चा, जो आपकी बात न माने वो भगत है। राम जी बोले और कौन नहीं मान रहा है? बोले पीछे देखिए। सुमंत जी को बोले अयोध्या जाओ, कहां गए? खड़े हैं रथ लेकर। एक को बोल रहे हैं जाओ, वो जा नहीं रहा है। दूसरे को कही रहे हैं आओ, वो आ नहीं रहा है। और ये सब आपके भगत है। बोले अच्छा ये बताओ, वनवास न तुम्हारा हुआ है न सीता का हुआ है, किसका हुआ है? मेरा। घर से चलते समय तुम दोनों को मना किया मत चलो, तुम दोनों माने? नहीं माने ना। जब तुम दोनों मेरी बात नहीं माने तो मैं उसी समय समझ गया कि घर से निकलते निकलते मेरी बोहनी बिगड़ गई। अब जो भी मिलेगा मेरी बात मानने वाला नहीं है। लेकिन लक्ष्मण जी, आप और सीता जी मेरे प्रेम में मेरी बात नहीं माने। मुझे लगता है आज केवट जी भी मेरे प्रेम में ही मना कर रहे हैं और नाव नहीं ला रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले लगता तो नहीं है कि ये प्रेम करते हैं। भगवान बोले लक्ष्मण, केवट के जीवन में प्रेम का प्रदर्शन नहीं है, देखोगे तो प्रेम का दर्शन होगा तुमको। यहां प्रदर्शन है ही नहीं। केवट जी बोले आप दोनों लोग बात कर लिए होंगे तो हमको कहीं हम धो दे। भगवान मौन धारण कर लिए। लक्ष्मण जी बोले अरे आप कैसी बात करते हैं? एक बार कभी पांव रखा, स्त्री बनी, उसके बाद तो हजारों पत्थरों पे राम जी पांव रखे। दोबारा कोई सुने आप स्त्री बन गई? केवट जी बोले इतना बड़ा मूर्ख मैं भी नहीं हूं। मैं भी जानता हूं कि एक ही बार ये घटना घटी है, लेकिन प्रश्न उठता है किस समय घटी? कौन सा पत्थर स्त्री बन गया? जिस पत्थर की ओर राम जी हाथ दे के इशारा किए थे, पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, वो पत्थर स्त्री बन गया। आज यहां किनारे हजारों नाव खड़ी है, किनारे खड़ी नाव नहीं दिखाई पड़ी। अब बीच नदी में खड़ी हमारी नाव दिखाई पड़ गई। आज मेरी नाव को भी इशारा करके बुलाया गया है, इशारा हो गया है। इसका मतलब खतरा मंडरा रहा है और मैं नाव जाने देने वाला नहीं हूं। पांव धुलवाइए प्रभु, जड़ी बूटी निकाल के आपको ले चलता हूं। भगवान कुछ नहीं बोले। केवट जी कहते प्रभु ऐसे ना देखिए। अरे पांव धुलवा के थोड़ी मेरे पर प्रभु धोलूं। भगवान कुछ नहीं बोले। केवट जी कहे यदि धुलवाने का मन नहीं है तो क्लियर कहिए, स्पष्ट, हम दूसरी तरफ आपको ले चले। लक्ष्मण कहाँ? बोले वो उधर जो ताड़ का पेड़ देख रहे हैं ना, वहां पानी बहुत कम है, कमर भर। यही घाट ते थोड़ी के दूर है, कटिलाओ जल था दिखाई हुजू। नाव की आवश्यकता ही नहीं है प्रभु, चलिए पैदल पार। लक्ष्मण जी बोले बहुत सुंदर, इतने देर से छिपा के क्यों रखे हो? ले चलो ले चलो। बोले राती खान, मतलब दिन में नहीं रात में। क्यों? इतना बड़ा मूर्ख नहीं हूं मैं। सवेरे सवेरे अभी बोहनी भी नहीं भई है मेरी, और आपको दिखा दूं कि वहां चलिए पैदल पार हो जाएंगे। और यदि ये बात लीक हो गई मार्केट में तो कौन पैसेंजर मेरे नाव पर बैठेगा? जो आएगा पैदल पार हो जाएगा। अपने रोजी रोटी पर अपने हाथों लात मार लो। आपको यदि नाव पे नहीं चढ़ना है, पांव नहीं धुलाना है, तो वेट करिए, प्रतीक्षा करिए पूरे दिन। रात होने दीजिए, ले चल के दिखा दूंगा। राम जी बोले दिन भर नहीं रुक सकते तो धुलवा लीजिए। हम कहां बोल रहे हैं रुकने के लिए? पांव धुलवाइए, अभी ले चलता हूं। भगवान फिर मौन। केवट जी बोले जाना होना भी है कि नहीं जाना है? जाने वाला ऐसा तो करेगा नहीं है। आप क्या समझ रहे हैं?
केवल धोऊंगा तभी मुझे आनंद आएगा। राम जी आप पांव नहीं धुलवाएंगे ना, मेरा उसमें भी आनंद है। लक्ष्मण जी बोले उसमें कौन सा आनंद है? केवट जी बोले पांव नहीं धोऊंगा तो नाव पे नहीं बिठाऊंगा, नाव पे नहीं बिठाऊंगा तो राम जी उस पार नहीं जाएंगे, उस पार नहीं जाएंगे तो यहीं रह जाएंगे, और यहीं रह जाएंगे तो नित्य दर्शन करता रहूंगा। इससे अधिक आनंद और क्या होगा? मत धुलाइए, मत धुलाइए। केवट जी बोले यदि आपको पार जाना है, यदि, तो अब मैं नहीं बोलूंगा पांव धुलवाइए, अब आपको कहना पड़ेगा मेरा पांव धो। जब तक अब आप नहीं कहेंगे मैं धोने वाला नहीं हूं, कहिए। भगवान फिर भी नहीं बोले। केवट जी भीतर भीतर व्याकुल है, विलंब हो रहा है ना, व्याकुल है, मन में सोच रहे हैं आखिर रघुनाथ जी बोल क्यों नहीं रहे हैं। तब उनकी ध्यान गई एक तरफ, देखे कि राम जी जो कपड़ा पहने हैं, इस कपड़े में कहीं पॉकेट तो बना ही नहीं है। अब पॉकेट नहीं बना यानी मेरी तरह ये भी ठन ठन गोपाल है, कुछ है वो नहीं इनके पास। और मैंने अपनी इतनी गरीबी सुनाई कि नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा। लगता है राम जी के पास उत्तराई देने के लिए कुछ है वो नहीं, और इसी संकोच में नहीं बोल रहे। यही बात है ना, हम सही पकड़े हैं ना। चलिए, मुक्त किया आपको। पूरे ब्रह्मांड में केवल इकलौता उदाहरण यहां पर है जहां भक्त भगवान को मुक्त कर रहा है। केवट जी बोले मुक्त करता हूं, पांव धोऊंगा, नाव पर बिठाऊंगा, गंगा के पार पहुंचाऊंगा। राम जी कसम खा के कहता हूं कुछ मांगूंगा नहीं आपसे, ऐसे ही पार करके आपको चलाऊंगा, कुछ नहीं मांगूंगा प्रभु। केवट जी ने सौगंध उठा ली, पद कमल धोई चढ़ाई नाव ननाथ उतराए चहो मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साचे कहो। केवट जी बोले प्रभु कुछ नहीं मांगूंगा, सौगंध लेता हूं, आपकी सौगंध और आपके पूज्य पिताजी की सौगंध लेता हूं, कुछ नहीं मांगूंगा। जैसे केवट जी ने रघुनाथ जी और महाराज दशरथ की सौगंध निकाली, लक्ष्मण जी आ गए आवेश में, निकाल लिए, बाण मार दूंगा इसको। इसकी हिम्मत कैसे हुई पिताजी और भैया की सौगंध लेने की। केवट जी बोले बहुत सुंदर है, बड़ा भाई मांग रहा है, छोटा भाई बाण दिखा रहा है, मार देंगे, मार दीजिए। प्रभु कहिए इनसे, बरुतीर मारहु लखनु पे, बरुतीर मारहु लखनु पे, जब लगी न पाय पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ। केवट जी बोले लक्ष्मण जी बाण दिखा रहे, मार दीजिए, मार दीजिए, मैं तैयार हूं, मरना स्वीकार है, परंतु जब तक पांव नहीं धोऊंगा, नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा मैं। आप क्या समझते हैं